आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग खोलेंगे और निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। और आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं 17 पद से। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 17 पद, ये छोटा पद है परंतु बहुत प्रभावशाली पद है। दो बातों को इससे हम लोग देखने जा रहे हैं। 17 पद वहां लिखा है, क्योंकि वह तो यानी यहूदा इस्करियोती हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। यहूदा हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। पहली चीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो पहला वाक्य है जो पतरस कह रहा है कि यहूदा हम में से एक था। यहूदा हमारे साथ गिना गया। यहूदा को किसने उनके साथ गिना? यहूदा को किसने पतरस और इन 12 के साथ चुन करके अलग किया था? यदि आप यीशु मसीह के जीवन में जाएंगे तो देखेंगे कि यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता है और प्रार्थना करने में वो सारी रात बिताता है। और जब सुबह होता है तो अपने उस झुंड को बुलाता है, जिस झुंड को वहां चेला कहा गया है लूका 6 में। यदि आप वहां देखेंगे 12 पद से, तो उस झुंड को बुला करके यीशु मसीह उनमें से एक झुंड में से 12 लोगों को निकालता है, गिनता है, 12 लोगों को अलग करता है। हम लोग बाद में देखेंगे 2 दिन के बाद 12 क्यों। परंतु आज हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह ने यहूदा को गिना था 12 के साथ। यीशु मसीह ने यहूदा को मिलाया था 12 के साथ। कब मिलाया यीशु मसीह ने? जब वो सारी रात प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद सुबह में उसने अपने लिए 12 चेले चुन लिए और उनको एक नाम दिया। और वहां पर लिखा है उनको प्रेरित कहा, जिनको प्रेरणा दिया जाएगा, जिनको भेजा जाएगा, ये किसी की प्रेरणा से जाकर कार्य करेंगे। तो यहूदा का चुनाव किसी मानव ने नहीं किया था। यहूदा को चुनाव यीशु मसीह ने किया था और प्रार्थना के बाद किया था, सारी रात की प्रार्थना के बाद किया था। और उसके बाद वहां नाम लिखा हुआ है, सारे चेलों का नाम है। और लास्ट में 16 पद में लूका 6 का 16 में लिखा है याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़ने वाला बना। तो यीशु मसीह ने यहूदा को चुना था। यीशु मसीह ने एक विशेष उद्देश्य से यहूदा को चुना था और उन उसके उसके जीवन के भविष्य के बारे में यीशु मसीह को भली भांति मालूम था पहले दिन से। क्योंकि यदि आप यूहन्ना 6 और उसका 70 पद पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? हाँ, इसका इसका जो जवाब है, हाँ मैंने चुना। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है, तुम में एक व्यक्ति इबलिस है। दूसरे शब्दों में यानी तुम में से 12 में से एक धोखाबाज होगा। और यहां पर यीशु मसीह ने नाम उजागर नहीं किया, परंतु यीशु मसीह को पहले दिन से यहूदा के इच्छा मनसा मालूम था और यह भी मालूम था ये मुझे पकड़वाएगा। तो प्रश्न ये उठता है, क्यों यीशु मसीह 12 के साथ उसको गिना? और कुछ बाइबल ज्ञानी लोग बोलते हैं इसका एक जो उत्तर हो सकता है ये, यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति को भी 12 में रखना चाहता था जो यीशु मसीह को ध्यान से देखेगा और गलती ढूंढने का कोशिश करेगा। और तो भी जब वो अपने अपने यीशु मसीह को बेचने जाएगा, यीशु मसीह का कोई गलती वो बता नहीं पाएगा। 3 साल वो यीशु मसीह के साथ रहा। और जब यहूदा ने मुंह खोला सुसमाचार में, तो आप पाएंगे कि एक स्त्री आती है, यीशु मसीह के पैर पर बहुमूल्य इत्र उंडेलती। उस समय यहूदा बोलता है, बर्बाद कर दिया इसने, इसको बेच करके कंगालों को बांटा जा सकता था। और वहां पर जो कमेंट्री दिया गया है, परमेश्वर के दास ने लिखा, वो गरीबों से प्यार करने वाला नहीं था, वो चूंकि वो चोरी करता था, वो चाहता था उससे उसको प्राप्त हो जाए। यीशु मसीह अगर 12 का 12 यीशु मसीह का दोस्त होता तो लोग बोलते जो भी कहानी लिखा गया यीशु मसीह का उसमें संदेह है, उसमें, क्योंकि सब दोस्त है। जब हम लोग दोस्त एक झुंड में रहते हैं, सब अगर एक दूसरे का दोस्त है तो सब एक दूसरे का पाप को छिपा लेता है। परंतु यदि उस झुंड में एक व्यक्ति आपका विरोधी होगा तो आपका वो रहस्य को बाहर जाकर के खोल देगा।
यीशु मसीह ने 3 साल तक एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रखा जो यीशु मसीह को मालूम था ये मेरे साथ कभी नहीं रहेगा और इसका दिल मेरे साथ कभी नहीं है, परंतु ये व्यक्ति जब जाएगा मुझको बेचने के लिए तो मेरा एक भी गलती वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कोई गलती मिलेगा नहीं। यीशु मसीह इस अंधकार में यहूदा के स्वभाव के बीच में और चमकदार बन जाता है। यीशु मसीह का एक खासियत है, क्यों यीशु मसीह के सामने हम लोग झुकते हैं, क्यों यीशु मसीह को हम लोग अपना जीवन दिए हैं, क्यों उसके पीछे चल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बाइबल यह बताता है वो निर्दोष और निष्कलंक था। शत्रु लोग भी उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सका। शास्त्री और फरीसी जो व्यवस्था को जानते थे, ज्ञानी लोग थे, वो लोग भी दोष ढूंढ नहीं निकाले। क्या दोष निकाले? ये हाथ धो करके इसके चेले लोग नहीं खाते हैं, ये सबत के दिन चंगाई कर देता है, ऐसा ऐसा दोष निकाले। उसके नैतिक जीवन पर एक भी आरोप किसी ने नहीं लगाया। और यहां तक कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के हाथ में पैसा थमा दिया जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ दिल से नहीं था, पर यीशु मसीह ने जानबूझकर उसके हाथ में पैसा थमाया था ताकि यह व्यक्ति जब बाहर जाएगा ये नहीं कह पाएगा कि रुपयों का घोटाला होता था, या यीशु मसीह के ऊपर रुपयों के संबंधी कोई आरोप नहीं लगाया। जो चोर था उसी के हाथ में उसने दे दिया। इसलिए जब वो फरीसी के पास, सदुकी के पास गया यीशु मसीह को बेचने के लिए, वो ये नहीं कहता यीशु मसीह पापी आदमी है। उसके बनिस्पत वो ये कहता है यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह को उसने बेच डाला, जब यीशु मसीह को उसने धोखा दिया, तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27 अध्याय में वहां पर वो जाता है प्रधान याजक के पास और बोलता है ये पैसा ले लो, और वहां कहता है कि मैंने, 4 पद, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया। ये यहूदा जो सबसे चालाक था, शहर का था, पढ़ा लिखा आदमी था, ये व्यक्ति यीशु मसीह के चरित्र के बारे में आज ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निर्दोष आदमी, कोई पाप नहीं। 3 साल इसका अध्ययन किए हम, इसके अंदर ना लालच है, इसके अंदर ना लोभ है, इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं पाया जाता। तो जब यहूदा की कहानी को आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, हां ये घनघोर अंधकार में कहानी है, हां ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, परंतु इस विश्वासघात वाली कहानी में एक व्यक्ति जो और प्रखर हो जाता है, एक व्यक्ति जिसका ज्योति और चमकदार हो जाता है, एक व्यक्ति जिसने दुनिया को हिला दिया, एक व्यक्ति जिसका जन्म 2000 साल पहले हुआ, उसने दुनिया के इतिहास को 2 भाग में बांट दिया, एक व्यक्ति जिसके सामने दुनिया के सारे लोग उसके शिक्षाओं का लोहा मानते हैं, एक व्यक्ति जिसके सामने दुनिया के अधिकतर लोग सिर झुकाते हैं, वो व्यक्ति और चमकदार दिखता है यहां, क्योंकि यहूदा अपने मुंह से बोल रहा है इसके अंदर कोई दोष नहीं पाते हैं, पिलातुस बोल रहा है इसके अंदर कोई दोष नहीं पाते हैं, सूबेदार बोल रहा है इसके अंदर कोई दोष नहीं पाते हैं। यीशु मसीह चमकदार है। जिस यीशु की आराधना हम लोग करते हैं मेरे प्रियो, वैसा कोई नहीं है। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। अगली बार जब इस गीत को आप गाएंगे, आप याद करिएगा, जितने भी समकालीन लोग थे यीशु मसीह के साथ पले बढ़े, वो सब लोग बताएंगे इसके अंदर कोई दोष नहीं था। आप मेरे दोस्तों से मिलेंगे जिनके साथ मैं पला बढ़ा हूं, अगर आप मेरे गांव जाएंगे तो आपको बताएंगे इनके इस मेरे जीवन में क्या क्या बुराई थी, क्या क्या मैंने किया है अपने जीवन में। मेरे दोस्त लोग आपको बता देंगे, और बहुत सारी बात जो मेरे दोस्त लोग भी नहीं जानते पर मुझको मालूम है। पर यीशु मसीह का किसी भी दोस्त से आप पूछिए, यीशु मसीह का भाई से पूछिए, यीशु मसीह ने क्या उसके अंदर क्या क्या बुराई था, यीशु मसीह का भाई लोग बोलेगा हम लोग तो इस पर विश्वास नहीं करते थे, हम सोचते थे इसका दिमाग फिर गया है क्योंकि ये नॉर्मल आदमी नहीं था। परंतु एक दिन आया जब ऊपर की कोठरी में उसका भाई लोग भी प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब उन लोग यीशु मसीह का जीवन में एक भी त्रुटि देख नहीं पाए। उसकी मां एक भी त्रुटि यीशु मसीह की, इसीलिए वो प्रार्थना कर रही है वहां पर। यीशु मसीह के समस्त चेले जिन्होंने गवाही दी, और यूहन्ना कहता है, पतरस कहता है, हम लोग देखे हैं उसको, हम लोग छू कर देखे हैं, हम लोग एक एक शब्द उसका सुने हैं, और हम लोग को मालूम है कितना पवित्र है वो, कितना अद्भुत है वो। और यीशु मसीह के बारे में वो जो भविष्यवाणी पुराने नियम में हुई थी, वो राजाओं का राजा है, और दाऊद के राजगद्दी को स्थिर करेगा, अनंत काल का राजा बनेगा,
कहेगा दाऊद तो अच्छा राजा था, बहुत सामर्थी राजा था, बहुत ही वरदान पाया हुआ राजा था, परंतु दाऊद तो छाया मात्र था। दाऊद के राजगद्दी पर एक राजा आ रहा है जिसके अंदर कोई दोष नहीं होगा। दाऊद के अंदर तो दोष था, पर इस राजा के अंदर कोई दोष नहीं होगा। यहूदा ने भी उसके अंदर दोष नहीं निकाल पाया। इस पद से आज हम लोगों को यह पता चल रहा है, अंधकार चाहे कितना घनघोर क्यों ना हो, आपके पास यीशु है तो रोशनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बारे में स्वयं कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। उसने यह कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। किसी भी व्यक्ति ने आज तक दुनिया के इतिहास में ये अपने लिए इन बातों को कभी नहीं कहा है। बहुत बड़े बड़े शिक्षक आए, बहुत अच्छे शिक्षक आए, बहुत नैतिक शिक्षा इस दुनिया में पाई जाती है। सभी लोगों ने अच्छा मार्ग पर चलने के लिए मानव जाति को मार्ग निर्देशन दिया। झूठ मत बोलो, लोगों की सेवा करो और अपने जीवन को भले काम में लगाओ, परंतु किसी भी नैतिक शिक्षक ने आज तक यह नहीं कहा, मेरे पीछे चलो, मेरा अनुसरण करो, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं ज्योति हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मेरे पास आओ। थके हुए लोग किसी ने नहीं कहा। किसी ने अपने व्यक्तित्व की ओर लोगों को नहीं खींचा, कि उनको मालूम था हम मानव मात्र हैं। एक ही व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लिया, जिसने अपनी ओर इशारा किया, यदि परमेश्वर से मिलना चाहते हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि मार्ग मैं हूं। और आज शाम मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं। इस पद में दो भाग है। मैं सोचा था दोनों भाग आज मैं बता दूंगा, परंतु यीशु मसीह का जब जिक्र आ गया कितना चमकदार है, तो अगला भाग हम लोग 2 दिन के बाद देखेंगे। ये यीशु मसीह, एक भी व्यक्ति उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। यहां तक कि वो डाकू जो उसके बगल में था, जब एक डाकू ने ठट्ठा किया यीशु मसीह का, अगले डाकू ने कहा, अरे तू तो अपने कर्मों की सजा पा रहा, पर इसने क्या किया है? डाकू भी गवाही दे रहा है यीशु मसीह का, जो कभी यीशु मसीह का प्रचार शायद ही सुना होगा, कभी उसने कान से केवल सुना होगा इसकी कहानी को, पर वो भी गवाही दे रहा है, ये व्यक्ति विचित्र व्यक्ति है, ये निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति है। यहूदा इस्करियोती गवाही दे रहा है, जो यीशु मसीह का विरोधी था दिल से, जो यीशु मसीह का खुलकर विरोध किया जब उस स्त्री ने इत्र डाला, वो भी गवाही दे रहा है, ये आदमी निर्दोष है, मैंने निर्दोष। अगर यीशु मसीह गलत होता, यदि यीशु मसीह के जीवन में कोई नैतिक कमजोरी यहूदा देखा होता 3 साल में, तो उसने आत्महत्या नहीं किया होता। उसको इतना ग्लानि होने लगा कि मैंने एक ऐसे पवित्र जन के साथ धोखा दिया है जैसा व्यक्ति आज तक दुनिया में कभी आया नहीं। यदि आप आज तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिए हैं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस यीशु को समझने की कोशिश करिए। ये किसी धर्म का संस्थापक नहीं है, ये परमेश्वर साक्षात मानव बनकर 2000 साल पहले इस दुनिया में, इस धरती पर, इस्राएल देश में आया, चला फिरा, और पूरे समकालीन जितने भी लेखक और जितने भी मित्र और शत्रु, सब, मेरे मित्रों से आप मिलेंगे तो मेरे बारे में अच्छा ही बोलेंगे, मेरे शत्रुओं से आप मिलेंगे तो मेरा विरोध वो लोग करेंगे। पर यीशु मसीह के मित्रों से मिलिए या शत्रुओं से मिलिए, एक भी नैतिक पाप इंगित नहीं कर पाएंगे वे लोग। मालूम है क्यों? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। आसमान और जमीन जिसके चरणों में झुकता है वो यीशु है। और आज शाम यीशु मसीह आपके जीवन में अपनी शांति और अपना आशीष उंडेलना चाहता है। वो दोष मुक्त करने आया था, इसीलिए उसके अंदर कोई दोष नहीं था। एक ऐसा बलिदान का जरूरत था जो निर्दोष और निष्कलंक हो, ताकि समस्त मानव जाति का पाप उस क्रूस पर माफ कर दिया जाए। यीशु मसीह क्यों मरा उस कलवरी क्रूस पर? आपके लिए और मेरे लिए। उसने हमारे पापों को उठा लिया, परंतु उसको सिद्ध में मना होना था,
बिना बलिदान का छुटकारा नहीं था, इसलिए बलिदान होना था। यीशु मसीह मरा और आपके लिए और मेरे लिए, परंतु वो तीसरा दिन जिंदा हुआ ताकि हम जिंदा हो जाए। और वो स्वर्ग चला गया और अपने पवित्र आत्मा को भेज दिया। वो पवित्र आत्मा अब हमारे और आपके दिलों में कार्य करता है। और आज यदि यीशु मसीह को आप चमकदार नहीं देख पा रहे, यीशु मसीह को केवल एक और व्यक्तित्व समझ रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्ति इस दुनिया का, तो आपने यीशु को समझा ही नहीं है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर साक्षात मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और उसके समकालीन लोगों ने गवाही दिया, निर्दोष है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे आज शाम। यदि आप यीशु मसीह को थोड़ा जानते, ज्यादा जानते, पर यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि आप उसको थोड़ा जाने या ज्यादा जाने, इसलिए आया था ताकि आप उसको अपना जीवन दे दें। वो निर्दोष, निष्कलंक, एक भी नैतिक आरोप यीशु मसीह के ऊपर नहीं है। कोई नहीं हुआ ऐसा, यीशु के समान कोई भी नहीं है। पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, अपना सामर्थी हाथ उन पर रखिए। हम हर एक के हृदय में प्रभु ये विश्वास दिलाइए कि जिस यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं, उसने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, उसने परमेश्वर के क्षमा को वो लेकर आया। एक निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति मेरे और दुनिया के समस्त लोगों के पाप के लिए एक बार और हमेशा के लिए बलिदान हो गया, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज जब हम लोग कठिन समय में हैं, विपरीत परिस्थिति में जा रहे हैं प्रभु, कमी और घटी में है, पर इस अंधकार में भी एक उजियाला हमारे साथ है, और वो है यीशु, यीशु मसीह, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है। हर एक को आशीष दें, बच्चों को आशीष दें, बड़ों को आशीष दें। किसी के घर में कोई समस्या है प्रभु आप दूर करिए, कोई परेशानी है, कोई दुष्ट आत्मा का कार्य, यीशु के नाम से दूर हो, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अपनी शांति हर एक हृदय में भर दीजिए, यीशु नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।